हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जेई एडवांस 2023 एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना। दिल की धड़कनें जो है ना बढ़ रही होंगी, ये बहुत ही ऑब्वियस है। और इस समय बहुत सारे ख्याल दिमाग में चल रहे होंगे कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, टफ आएगा, कैसा रहेगा, क्या मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसा रहेगा। तो बच्चों देखो, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो इसको एंड तक देखना है और ढंग से जो बातें बताई गई हैं उनको अप्लाई करना है, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है। देखो बच्चों, इस समय आप सभी का जो माइंडसेट होता है ना, वही डिटरमाइन करता है कि फाइनली आप कैसा परफॉर्म करोगे। अगर आपके माइंड में मेजॉरिटी थॉट्स नेगेटिव रहेंगे तो एग्ज़ाम में नेगेटिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और वहीं पे इस समय अगर आपके माइंड में ओवरऑल पॉजिटिव थॉट्स डोमिनेट करेंगे, अच्छे थॉट्स डोमिनेट करेंगे, तो एग्ज़ाम में भी अच्छा होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों ये है कि अब जो बचा हुआ समय है उसमें हमको वही एक्शंस लेने हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे हमें ये विश्वास हो कि यस यार, आई विल क्रैक जेई एडवांस विद अ वेरी गुड रैंक। जेई एडवांस में मैं अच्छा करने वाला हूँ। अब ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं? तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो है जेई एडवांस स्पेसिफिक बातें हैं, एक आपके ओवरऑल वेलबींग और आपकी जो हैबिट्स हैं उनसे एसोसिएटेड बातें हैं। चलिए सबसे पहले मैं एडवांस स्पेसिफिक कुछ बातें करता हूँ। पहली बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है, ये है वो है पॉजिटिव इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। बच्चों बहुत पावरफुल होता है। एवरी डे मेक श्योर 10 to 15 मिनट्स, एक बार सुबह और एक बार इवनिंग में, ठीक है? एक बार सुबह और एक बार इवनिंग में आप विजुलाइज करें। किस चीज़ को विजुलाइज करेंगे? दो चीज़ें आपको विजुलाइज करनी है। सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है अपनी ऑब्वियसली आंखें बंद करके कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद आप सभी वहाँ, एग्ज़ाम आपका चालू हो गया है और आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आप पूरे कॉन्फिडेंस से उस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को मार्क कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अगला सवाल जो है वो भी देख रहे हैं। उस सवाल में मल्टीपल ऑप्शंस हैं पर आप भी ढंग से सॉल्व कर पा रहे हो और एक एक ऑप्शन को टिक करे जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, राइट? इस तरीके से फिर आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि यस आई डिड वेरी गुड। देन यू कैन विजुलाइज योर रिजल्ट डे एज वेल, कि आप अपना रोल नंबर को टाइप कर रहे हो और उसके बाद फाइनली जब एंटर कर रहे हो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक जो आप चाहते हो वो लिखी हुई है। बच्चों ये आपको विजुलाइज करना है, सुबह भी और शाम भी। जितना डिटेल में आप पॉजिटिवली विजुलाइज करेंगे उतना, ये मान लीजिए, एग्जाम में वही चीज़ होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। तो उसमें जो मिल्खा सिंह है वो क्या करते थे, वो अपनी रेस से पहले पहले से ही ट्रैक से पहले खड़े होने से पहले पूरा विजुलाइज करते थे कि कैसे, उनको सिर्फ ट्रैक दिखता था और कुछ नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो आपका जो ट्रैक है वो क्या है? वो है कि आप एग्जाम हॉल में कैसे एंटर कर रहे हो, एंटर करने के बाद कैसे पेपर स्टार्ट करते हो फुल कॉन्फिडेंस से और क्वेश्चंस को टिक करते रहते हो, टिक करते रहते हो, राइट? नाउ द पॉइंट इज, इस विजुअलाइजेशन को हेल्प करने के लिए आप सभी को डेली एक्शंस लेने होंगे जिससे ये विजुअलाइजेशन आपकी और भी पावरफुल होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो बच्चों इस समय फाइनलाइज योर पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है ओवरऑल, कि भाई पहले मुझे कैसे करना है, फिर क्या करना है, पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है या पहले मुझे कौन सा सेक्शन करना है, ये इस समय फाइनलाइज कर लो, ठीक है? बाकी मैं हमेशा ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि हमेशा पेपर के अंदर वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार इसका क्वेश्चन मैं कर ही पाऊंगा, तो हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर का ईजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है एडवांस में कोई चैप्टर हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसका क्वेश्चन मान लीजिए बहुत ही धमाकेदार आ गया, तो हमें ऐसे 2-3 चैप्टर चुन के रखने चाहिए होते हैं, 2-3-4 चैप्टर्स, कि यार इनमें से कोई एक क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले 2-4 क्वेश्चन अगर हम एडवांस में अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है, राइट? तो मैं तो आपको वही स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि भाई सबसे पहले आप सभी उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को चुने, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को चुने जिनसे आपके क्वेश्चन करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और फास्ट भी कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें केमिस्ट्री इन जनरल बेस्ट रहता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन छोटे भी रहते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं और उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी इन जनरल नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी आप अपना स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करें। ये अब लास्ट टाइम है, अब कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जब पेपर आएगा तो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भी थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब आपने फाइनलाइज कर लिया कि यार पहले मैं क्या करूंगा, तो अगर आपको पूरा आइडिया है कि कब क्या करना है तो विजुअलाइजेशन करना आप सभी के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि मुझे कब क्या करना है। ओके बच्चों, डन? बात समझ में आ रही है आपको? अगली चीज़, इस समय की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखना है,
ठीक है। जिन भी चैप्टर्स को आपको नहीं करना है उनको भूल जाओ। इस समय कुछ भी नया करने की मत सोचो, क्योंकि एडवांस्ड में आप जानते हो यार मिक्स्ड कॉन्सेप्ट भी आते हैं और क्वेश्चन जो आते हैं वो नॉर्मली डेप्थ में आते हैं, तो एकदम लास्ट मोमेंट स्टडी करने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई कर लो कि यार अब तक कर ही लिया होगा कि क्या नहीं करना है, तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि यार मेरा इतना ही सिलेबस हुआ। भाई जो आता है वो भी हाथ से निकल जाएगा अगर तू उस चीज़ के पीछे पड़ेगा जो तेरे को नहीं आता है ठीक से, है ना। तो जो है आपके हाथ में उसको सॉलिड करो बेटा। तो इसलिए राइट की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखना है। मैं रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ, की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखना है। उसके अलावा माइंड मैपिंग बहुत अमेजिंग टेक्निक है, यानी जो भी चैप्टर आपको आता है उस चैप्टर को पकड़ के दिमाग में, सामने नोट्स रखे हैं लेकिन आंखें बंद करके उसके एक एक की फॉर्मूला को दिमाग में रिवाइज करिए। जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल फंडामेंटली क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इस तरह की प्रॉपर्टी है। वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसोसिएशन में कैसे होता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, सारे फार्मूला लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में आपके दिमाग में आने चाहिए। तो जब आप लिख लिख कर देख रहे हो, लिखने के बाद आप मेंटली विजुलाइज करें, हर फॉर्मूला को विजुलाइज करें, आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि मैथमेटिक्स में आप सभी का फॉर एग्जांपल कोनिक सेक्शंस हैं, तो पैराबोला से रिलेटेड जो जो फंडामेंटल फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सीक्वेंस में आनी चाहिए। तो एक सीक्वेंस आपके दिमाग में होगा तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा कि यार हाँ यार मुझे सब याद है, मुझे सारे फॉर्मूले टिप्स पे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, तो आपको सीक्वेंस में बताना चाहिए कंसेप्ट वाइज कि ये कंसेप्ट है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें ये कंसेप्ट होता है। तो मेंटल मैपिंग में आपको दो चीज़ें रिवाइज करनी है, एक तो कंसेप्ट क्या है वो रिवाइज करना है, एक उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो रिवाइज करना है। यानी इससे क्या होगा, जो बचा हुआ समय है ये सारा जब आप माइंड मैपिंग में और इसमें लगाओगे तो मान लीजिए कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ जाएगा आप सोच नहीं सकते। आप करके देखिएगा, आप सभी को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और जेईई एडवांस को आप अच्छा करके रहोगे बच्चों। मिलके हम सब ने बहुत मेहनत करी है, आप सब ने बहुत मेहनत करी है, हम मिलके मचाने वाले हैं, ठीक है। सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्रैक इट, आई विल क्रैक इट, ठीक है। आप करके दिखाओगे बच्चों। अब बात आती है प्रैक्टिस की एंड मॉक टेस्ट की। प्रैक्टिस में आप सभी को बता रहा हूँ कि इस समय वही मटेरियल करें जो रिलेवेंट हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा मटेरियल अगर हमने चुन लिया जो है तो टफ लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बजाय बस्ट भी कर सकता है। तो केयरफुली ऐसे मटेरियल को चुने जिसका सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल है या डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप में से जो बच्चे आरसीसी में हैं वो लाइव सेशंस में आके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, है ना, तो आरसीसी का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पीवाईक्यूज में जो पुराने क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे थे उनको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, है ना। रीअटेम्प्ट करना पीवाईक्यू, अच्छे पीवाईक्यू जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उनको एक फ्रेश अप्रोच से दोबारा करोगे, उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, ओकेजनल नए क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन याद रखिए उनके लिए आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए और रेलेवेंट क्वेश्चंस को ही करें। ओके तो प्रैक्टिस हमारी सेलेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करिएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट करना है, बस्ट नहीं करना है। तो ये बात हो गई एडवांस से रिलेटेड, और अच्छे क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करें। आई थिंक एडवांस्ड में अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो जिनकी तैयारी बहुत ही सॉलिड है वो अभी 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 2 या 3 मॉक टेस्ट से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने चाहिए, बिल्कुल उसी समय पे देने चाहिए जिस समय आपका एडवांस्ड होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आपको 2 से 3 दे सकते हो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी तैयारी थोड़ी सी नॉर्मल है यानी सेलेक्टिव है, वो अभी 1 मॉक टेस्ट दें, ढंग से दें, 1 मॉक टेस्ट दें पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि ज़्यादा मॉक टेस्ट से थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकती है, समझ रहे हो, क्योंकि हमें एनालाइज भी करना है कि यार हाउ टू इम्प्रूव। तो अगला समय आपको किस चीज़ में लगाना है, अपनी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को, टेस्ट को एनालाइज करने में कि यार कहाँ पे मैं गलती करता हूँ, किस तरह की गलतियाँ करता हूँ, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। इस समय याद रखिए सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। उसके अलावा बहुत अब जनरल कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई मेंटेन रखेंगे। बच्चों हाई वाइब्रेशंस मेंटेन रखने के लिए पहली चीज़, इस समय अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी लूज़ ना करें। एनर्जी कहाँ कहाँ लूज़ होती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस, यूट्यूब मोटिवेशन, और सभी आप जानते हो भाई, पॉर्न, मास्टरबेशन, वेब सीरीज़, ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इस समय अपनी एनर्जी को ऐसे ही लूज़ करोगे,
हर स्टूडेंट की दी हुई स्ट्रैटेजी को सुनोगे तो भाई आपका बंटाधार तय है, मतलब आपका नुकसान ही होगा, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। अपने को, अपने माइंड को शांत करना है। याद रखिए, माइंड जितना शांत होगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, इस समय पे बिल्कुल दूर हो जाइए। अगली चीज़, फिजिकली फिट रहना इस समय सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपका न्यूट्रिशन एंड स्लीप साइकिल एंड एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल क्लियर कर रहा हूँ मैं आप सभी को, 11 बजे तक सो जाना है, 11 बजे तक सो जाना है। बेड में आप सभी को बेड पे 10 साढ़े 10 बजे हो जाना है, ठीक है। 11 बजे तक सो जाइए। सोते हुए मेक श्योर यू विजुलाइज इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर कि येस आई विल डू इट, है ना। उसके बाद सो जाइए। थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो तो मेडिटेट करिए। सुबह उठिए, सुबह उठ जाइए 5 या 6 बजे। उठने के बाद मेक श्योर वॉक ज़रूर करें या जॉगिंग ज़रूर करें हल्की फुल्की, ये करना बहुत ज़रूरी है। इट विल हेल्प यू, ताकि सारा दिन आपकी एनर्जी मेंटेन रखे, ठीक है। और सुबह सुबह ही उसके बाद नाश्ता करें, जो खाना आपका हो, जो फूड हो, याद रखिए आपका न्यूट्रिशन हल्का फुल्का रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी न्यूट्रिशन मत लीजिए, मीडियम मॉडरेट न्यूट्रिशन लीजिए। और तला भुना, नॉनवेज, जंक फूड, इससे दूर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे आपको लेथार्जी आएगी, ये तामसिक फूड होता है, तो इससे दूर रहिए। इट विल नॉट हेल्प यू, इवन फिजी ड्रिंक्स विल नॉट हेल्प यू। समझ रहे हो ना आप सभी, ये सब बॉडी को थोड़ा क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं लेकिन ओवरऑल नुकसान करते हैं। ये सब चीज़ें विल हेल्प यू इन फीलिंग गुड। याद रखिए, दिस गेम इज ऑल अबाउट फीलिंग कॉन्फिडेंट बच्चों। अब इट्स मोर अबाउट मेंटल गेम। तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसका फाइनल फिनिशिंग टच देना है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगली चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ, स्लीप साइकिल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, आपका सारा दिन का हैबिट्स हो गया। उसके अलावा अगली चीज़ आप है मंत्र चैंटिंग, जो मैंने पहले बताया था, भगवान को याद करें। एवरी डे मेक श्योर यू प्रे टू द गॉड, ठीक है। और हर समय अगर आप भजन्स को चला के रखते हैं तो इट विल हेल्प यू। बाकी म्यूज़िक आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो म्यूज़िक बार बार आता रहेगा और वो आपको हार्म ही करेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मंत्र चैंटिंग करते हैं या भगवान का, प्रभु का कोई भी नाम आप जप करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में आपको हेल्प करेगा, आपको इंटेंस पावर देगा। उसकी पावर कितनी है आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज वो जो मंत्राज होते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, हरे कृष्णा मंत्र हो गया, महामंत्र हो गया, ये बीजाक्षर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके माइंड को ओवरऑल शांत करते हैं एंड इमेंस ऐसी पावर मिलती है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके बच्चों, सो ओवरऑल समझ में आया इस समय कि क्या है, डूइंग ओनली दोज एक्शंस विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। बच्चों हम मिल के अचीव करेंगे, वी विल क्रैक इट, वी विल डू इट, है ना। कमेंट सेक्शन में सभी लिख देना है। लाइक तो आपने सेशन को कर ही दिया होगा। फॉर योर ड्रीम IIT हम मिल के बहुत अच्छा करने वाले बच्चों। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल एंड कीप योर वाइब्रेशंस हाई।